बेटा अब तो कुछ खा लो बेटा, कल से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं मम्मा, कुछ नहीं खाना। बेटा कुछ तो खाना पड़ेगा आपको, इस तरह कैसे एनर्जी आएगी आप में। मम्मा, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। आप बता दो क्या खाना चाहती हो, मैं वो बना कर ले आती हूँ। मामा, जब दिल करेगा तो आपको बता दूंगी। चलो ठीक है बेटा, आपकी मर्जी। मामा, अल्लाह ताला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उन्हें हमें बीमार नहीं करना चाहिए ना। मेरी प्यारी बेटी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर भलाई करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। तो अल्लाह ताला मेरे साथ खैर और भलाई करना चाहते हैं। जी मेरा बेटा, अल्लाह ताला अपने बंदे का बुरा नहीं चाहता। ठीक है मामा, जो आप खाने के लिए लेके आई हैं वो मुझे दे दें। शाबाश मेरा बेटा, ये लो। कायनात बेटा, फजर का टाइम हो गया बेटा, उठ जाओ। अभी तक नहीं उठी ये लड़की। कायनात अभी तक नहीं उठी, आप नमाज कज़ा हो जाएगी बेटा, उठ जाओ। मम्मा, बड़ी नींद आ रही है, सर्दियों में फजर पढ़ने का दिल नहीं करता। चलो चलो शाबाश, जल्दी उठो, नमाज पढ़ो। ओह, मैं तो जल्दी सो गई थी, मैंने तो इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। बहुत गलत किया आपने बेटा। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिकों पर इशा और फजर की नमाज से ज्यादा और कोई नमाज भारी नहीं, और अगर उन्हें मालूम होता कि उनका सवाब कितना ज्यादा है और चल ना सकते तो घुटनों के बल घसीट कर आते। मामा, अब से मैं फजर और इशा की नमाज कभी कज़ा नहीं करूंगी। बेटा जल्दी से जाओ, इससे पहले कि आपकी नमाज कज़ा हो जाए। जाओ शाबाश। मामा अभी तक नहीं आई। दरवाजा भी खुला हुआ है, बोतल का ढक्कन भी खोल के कहाँ चली गई है, दूध भी खुला छोड़ के चली गई, इसका ढक्कन भी गायब है, लाइट्स भी सारी ऑन है। क्या हो गया है कायनात को। अस्सलाम वालेकुम मामा, आप कब आई? वालेकुम सलाम, बस अभी आई हूँ। बेटा आप यहाँ बैठो, मैंने आपसे एक बात करनी है। जी मामा। बेटा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम जब सोने लगो तो चिराग बुझा दो, दरवाजे बंद कर दो, मशकों के मुंह बांध दो और खाने पीने के बर्तनों को ढांप दो। मैंने काफी लापरवाही कर दी आज, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने आइंदा इस हदीस को याद रखना है। ये कौन है? बेटा ये मेरे मामू हैं। और ये बच्ची, ये मैं हूँ ना? जी मेरा बेटा, आप ही हो। तो मामा, इसमें मेरी क्या एज थी? बेटा इसमें आप 1 साल की थी। मामा, कितनी जल्दी टाइम गुजर गया है। जी बेटा, आपको पता है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया की मिसाल आखिरत के सामने ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डुबोए और फिर देखे कि उसकी उंगली समंदर का कितना पानी साथ लाई है। मामा, इसका मतलब है कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी सी है। जी मेरा बेटा, छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को अच्छे कामों से भर देना चाहिए। भाई प्लीज मुझे मेरा हक दे दें ताकि मैं अपना घर बना सकूं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कब तक किराए पर रुलती रहूंगी। अब्बा जान ने शादी में जो जहेज दिया वो हिस्से में तो नहीं आता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। भाई याद रखें, ये मालो जमीन सब दुनिया में रह जाना है। आप अगर मेरे लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके बच्चों के लिए आसानी पैदा करेगा। भाई आप फोन पे हैं, सुन रहे हैं? फोन ही कट कर दिया मेरा। मामा, क्या हुआ? आपको मामू ने हिस्सा देने से फिर मना कर दिया? जी बेटा। मामा, वो दुनिया में तो जमीन रख लेंगे, लेकिन आखिरत में उनके साथ क्या होगा? बेटा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने किसी की जमीन में से कुछ नाहक ले लिया तो कयामत के दिन उसे 7 जमीनों तक धंसाया जाएगा। मामा, अगर मामू ने आपका हक ना दिया तो मामू को भी 7 जमीनों तक धंसाया जाएगा? जी बेटा, आपके मामू को भी और उन जैसे बाकी लोगों को भी। कायनात बेटा, क्या बात है बेटा, आप काफी उदास लग रही हो।
नहीं मामा, कुछ नहीं। नहीं बेटा, मैं आपकी माँ हूँ। माँ को पता लग जाता है कि अगर उसकी औलाद परेशानी में है। चलो बताओ मेरा बेटा, शाबाश। मामा, मेरी क्लास की एक बच्ची है, वो छुट्टियों में आउट ऑफ कंट्री जा रही है। तो अच्छी बात है ना बेटा। वो जब स्कूल भी आती है तो इतनी बड़ी गाड़ी में, और उसके पास चीजें भी इतनी महंगी होती हैं। तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? मामा, हमारे पास उसकी तरह मालो दौलत क्यों नहीं है? बेटा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो मालो दौलत और शक्लो सूरत में उससे बढ़कर है, तो उस वक्त उसे ऐसे शख्स को भी देखना चाहिए जो उससे कम दर्जे का है। मामा, हमसे कम दर्जे का कौन है? बेटा, सादिया को देखो, क्या उसके बच्चों के पास वो सब कुछ है जो आपके पास है? कैसे वो सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों को पालती है। वाकई मामा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। आइंदा जब भी मुझे ऐसे ख्यालात आएंगे तो मैं इस हदीस को याद कर लूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, शाबाश। कायनात आपी, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पुराना सामान निकाल रही हूँ। मामा, जी बेटा। वो देखे कायनात आपी क्या कर रही हैं। ये क्या कर रही हो बेटा? मामा, ये वो सामान है जो मैं एक दो बार पहन चुकी हूँ। तो क्या हुआ? ये चीजें मेरी क्लास फेलोज देख चुकी हैं। अब मैं दोबारा नहीं पहनना चाहती। अभी तो अपनी पसंद की आपने चीजें ली थी। मामा, अब मैं कुछ नया लूंगी। कायनात, ये आप बहुत गलत बात कह रही हो। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इब्ने आदम के पास मालो दौलत की 2 वादियां हों, तो वो तीसरी वादी की तलाश में निकल खड़ा होगा। इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी, और अल्लाह ताला हर उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। मामा, सॉरी, मैंने नाशुक्री कर दी। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेटा, अल्लाह ताला की नाशुक्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये क्या है बेटा? मामा, साथ वाली आंटी गोश्त देकर गई हैं। अच्छा बेटा, शुक्रिया कहा आपने उनको? जी मामा, मैंने बिल्कुल कहा है। शाबाश बेटा, आओ ऑरेंज खाओ। मामा, ये जो गोश्त आया है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया है मेरी बेटी ने। बेटा, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे खा लिया करो। ये तो बहुत आसान हो गया मामा। इसका मतलब है कहीं से भी आया हुआ गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेना चाहिए। जी मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कर रहे हो? कब से तो पढ़ा रही हूँ, इतना अटक रहे हो। कायनात आप ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आपको कब से पढ़ा रही हूँ, पर आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। मामा। जी बेटा, पढ़ लिया आपने कुरान? मामा, इसको मैं कब से पढ़ा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जी मामा, लेकिन ये बहुत रुक रुक के पढ़ रहा है। क्यों बेटा, क्या हो गया आपको? मामा, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने में मुश्किल हो रही है। बेटा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ पाता है और उसको पढ़ने में उसको मुशक्कत होती है, तो उसके लिए दुगना अजर है। अच्छा मम्मा, ऐसा है? जी बेटा, आपने अब भाई को प्यार से पढ़ाना है। अजान तो पूरी हो लेने दो बेटा। आप तो अजान होते ही नमाज की तरफ चल पड़ी। रात को भी आप काफी देर तक नवाफिल अदा करती रही। मामा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे, नमाज से फारिग होकर आपसे बात करती हूँ। जी मेरा बेटा, पढ़ लो। मामा, कश्यप के बाबा ना बहुत ज्यादा बीमार हैं, और मामा उनके घर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बेटा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। बस मामा उन्हीं के लिए दिन रात दुआएं कर रही हूँ। बेटा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान की अपने भाई के लिए इसके पीठ के पीछे की गई दुआ कबूल होती है। उसके सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। वो जब भी अपने भाई के लिए दुआ करता है तो मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता उस पर कहता है आमीन। और तुम्हें भी इसकी तरह। ज़किया, अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ टाइम से लेना। अल्लाह ताला हिदायत दे तुम्हारे शौहर को। मामा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। और मामा, ज़किया के मुंह पे निशान कैसे थे? कुछ नहीं बेटा, उसका और उसके हस्बैंड का मामला है। तो मामा, हुआ क्या है? वो भी रो रही थी और आप भी परेशान हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, गौर से सुनना है आपको, ठीक है?
بیٹا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے۔ ماما توڑ دو گے؟ مطلب وہ کیسے؟ یعنی کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ مطلب کہ ذکیہ کے ہسبینڈ کو بھی یہ حدیث سمجھنی چاہیے۔ جی بیٹا، عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا مطلب